मैं आपको कंट्रोलिंग मेरिडियन के बारे में बताता हूँ। 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन हैं, यिन में और यांग में। 6 मेरिडियन नॉर्मल मेरिडियंस थी यिन की और 6 यांग की थी। ये यांग की मेरिडियन है, इसे हम गवर्निंग वेसल मेरिडियन कहते हैं। तो गवर्निंग वेसल मेरिडियन में 28 पॉइंट्स हैं, जबकि कंसेप्शन वेसल में 24 पॉइंट है। जो गवर्निंग वेसल मेरिडियन हमारे पीछे की तरफ से होके आती है, पीछे की तरफ से आती है, एनएस यहाँ से शुरू होती है लोअर स्पाइन के, फिर आगे आके यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ के टिप से होते हुए आती है स्ट्रेट लाइन। ये स्पाइन के साथ साथ होते हुए आती है। ये हमारे स्पाइन के बॉटम से शुरू होती है, यूनिलेटरल है, यानी टेल बोन के पास से शुरू होती है, टिप में वहां से शुरू होती है। उसके बाद एंड करती है हमारे नोज के नीचे जस्ट बिलो नोज, यहाँ पर बंद करती है। ठीक है, यहां से मिलाकर और यहां तक जाके 19 नंबर यहाँ पर है, 20 नंबर टॉप में है, फिर 21, 22, 23, 24 यहाँ पर है, 25, 26, 27 यहाँ पर आता है। इसमें कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो इसके लिए पहले यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जेनिटल रीजन से आ रही है। किडनी में इफेक्ट पड़ता है, बैक पेन में इफेक्ट करता है, साइटिका है, लंबर है, सैक्रल है, सर्वाइकल, क्योंकि स्पाइन के साथ आती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसमें ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। फीवर हो, इन्फेक्शन हो, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो, माइग्रेन हो, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाए, क्योंकि सिर से होके आती है, जो भी साइकोसोमेटिक डिजीज होंगे या न्यूरोलॉजिकल डिजीज होंगे, वो सारे ट्रीटमेंट इसी मेरिडियन में दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो होता है, दोबारा बताऊंगा आपको मैं, ये पॉइंट जो है GV20 है, GV बोलते हैं। GV20 को हम लोग एक अनाथ 100 बीमार कहते हैं, यानी 100 बीमारियों का एक इलाज होता है GV20 ऑन द टॉप, यहाँ पर। और उसके बाद एक GV26 होता है, कोई भी बेहोशी हो जाए उस पॉइंट पे दबाएंगे तो रिवाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको। ठीक है, ये 6 यांग मेरिडियन का गवर्नर है, ये करना है। इसके अलावा अभी हम आते हैं GV1 में। तो GV1 जो आता है वो स्पाइन में तो यहाँ पर आएगा, एकदम नीचे यहाँ पर आएगा स्पाइन में, पर हाथ में देखा जाए तो GV1 हाथ में यहाँ पर है, ये दोनों मोड़ा आपने इसके बीच में आया, ये वाला GV1 है। GV1 जो है ये मिड लाइन बिलो द टिप ऑफ कोसेक्स है। उसके अलावा ये कोसेक्स और एनएस के बीच का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये कनेक्ट करता है कंसेप्शन वेसल से। जब एनर्जी इसमें ज्यादा हो जाती है तो कंसेप्शन वेसल में ट्रांसफर कर देता है, या किडनी और गॉल ब्लैडर में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये एक्सिस एनर्जी को ट्रांसफर करता है, इससे कई बार स्टिफनेस होता है आदमी पीछे की, और कई बार धुल जाता है, इसमें ट्रीटमेंट इसी में देना पड़ता है आपको ट्रीटमेंट करने के लिए। ये ट्रांसफर करता है एक्सिस एनर्जी जो है। ये अगर हमारा स्टिफनेस ऑफ बैक हो जाता है, शोल्डर हो, वर्टिगो, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है ये हेमोरॉइड्स के लिए, क्योंकि ये वहीं से शुरू हो रहा है एकदम, तो हेमोरॉइड्स के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। एनल फिशर हो जाए या एनल प्रोलैप्स हो जाए, उसके लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है उसके लिए। डायरिया हो जाए, डायरिया विद ब्लड या विदाउट ब्लड हो, स्टूल में अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यूरिनरी डिसऑर्डर्स। यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम होगा उसके लिए बढ़िया है, या इम्पोर्टेंसी हो जाती है उसमें भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। ये डिसऑर्डर ऑफ कोसेक्स हो गया, एपिलेप्सी है, मैनिक डिप्रेशन है। अगर स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो रही, कई बार स्पाइन पीछे की तरफ झुक रही है, तो इस पॉइंट में ही दबाना पड़ेगा आपको, तो स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, यानी बेंड नहीं होगी। उसके अलावा ये जो पॉइंट है, ये हमने बताया था स्पाइन के साथ साथ है एकदम। ऐसे केस में ये हेड हैवी हो जाएगा, अगर ये GV1 की बात कर रहा हूँ, हेड शेक कर रहा है या कभी हेड हैवी हो रहा है या स्टिफनेस बैक का है, इसी में हमें GV1 को सेडेट करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास है तो कम करना पड़ेगा। या हेडेक हो रहा है तो भी उसमें, तब हेडेक हो रहा है तो हमें GV1 को टोन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की। एक्जिमा स्कॉटम हो जाए, यानी स्किन या टेस्टिकल, स्किन ऑफ टेस्टिकल में कई बार निकल जाती है, उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। GV2 पास में ही है, जस्ट पास में ही है, GV2 है, गवर्निंग वेसल 2। ये बिगिनिंग ऑफ सैक्रल एरिया में है, यानी बैक साइड ऑफ स्पाइन, तो उसके भी सैक्रल एरिया में के लिए ये में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बढ़िया है। एनल इशू, प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स, हेमोरॉइड्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एमेनोरिया, क्योंकि ये उससे सेक्सुअल रीजन से आ रही है, आगे और पीछे।
एमेनोरिया, यूट्रीन ब्लीडिंग, उसके लिए भी बढ़िया है। अगर ल्यूकोरिया हो रहा है उसके लिए भी है, इम्पोर्टेंसी हो रही है, लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन लेग्स उनके लिए बढ़िया है, नेक पेन हो जाए या ऑक्सीपिटल रेंज में यहाँ पर, क्योंकि वो यहाँ से होके जाएगी, इसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी, ऑक्सीपिटल के लिए भी ये है, या फ्रंटल हेडेक होता है क्योंकि आगे से होके जाती है, ऐसे फ्रंटल हेडेक होगा उसमें भी ये बढ़िया होगा, बढ़िया काम करता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, फीवर हो रहा है, उसके लिए भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि लंबर न्यूरैल्जिया होने पर GV2 या GV3 को सेडेट करना होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, 2 ये 3 ये। तो GV3 नंबर ये है, GV3 में ये बिलो लंबर वर्टिब्रा के है, थोड़ा सा और है। पेन इन लंबोसेक्रल रीजन में अगर पेन होता है, उसमें कोसेक्स वगैरह में नीचे यानी टेल बोन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बेंड करने में या नी को बेंड करने में दिक्कत पड़ रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, लिकोरिया है, उसमें लाल या व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है लिकोरिया में, उसके लिए भी पॉइंट इसी में लगाना पड़ेगा। नाइट फॉल हो रहा है, अगर ड्रीम में ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको सेक्स के ड्रीम्स आ रहे हैं, उस केस में इजैकुलेशन हो जाता है आपका मेल का सोते सोते, उस केस में इंपॉर्टेंस है। या इंजरीज जेनिटल रीजन में अगर इंजरी हो जाती है तो उसके लिए भी ये पॉइंट में लगाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर कोई स्पाइन का हमारे पास प्रॉब्लम आता है, स्पाइन में, लोअर स्पाइन में या मिड स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह मसाज तो कीजिए, मसाज करिए, आपको तुरंत हेल्प मिलेगा। या यहाँ पर मटर के दाने लगा लो, देखिए इसके बीच में, बीचों बीच ये उंगली, 2 पैर है, ये पैरों के पीछे 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 की तरफ स्पाइन है, तो ये जो स्पाइन आ रही है इसमें अगर मटर के दाने लगा दे, या मटर के दाने लगाइए या चना लगाइए, काला चना, 5 चना लगा के दबा दीजिए, इसको दबाइए, आप लोअर स्पाइन में होने वाली प्रॉब्लम्स में आपको काफी फायदा मिल जाएगा इसमें। GV4 जो बताया साथ साथ ही है, GV4 में इसको गेट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी ये हमारी किडनी और लिवर एनर्जी को एनहांस करता है, बढ़ाता है, और हमारी डायरेक्ट एनर्जी जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स का है उन एनर्जी को पूरा बढ़ाकर नीचे की तरफ भेजता है, भेजते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेन का, जेनिटल ऑर्गन्स का, वीकनेस का। तो इसमें नॉर्मली आपको दिन में मालिश तो करनी चाहिए, दोनों पे हाथों में, दोनों हाथों में मालिश कर सकते हैं इसमें मालिश करिए, इससे आपकी स्पाइन में, स्पाइन टोन होगा, स्पाइन अच्छा होगा आपका। ये हमारे ब्रेन के लिए या जेनिटल ऑर्गन के लिए तो अच्छा है ही। ये टोनिक है वीकनेस के लिए, यानी मसाज करो, उससे वीकनेस अगर स्पाइन में आ रही है तो उससे काफी फायदा होगा। नया बच्चा जब होता है तो स्पाइन में जो मसाज करते हैं उसको इसी पॉइंट पे मसाज करते हैं, ये GV4 पे इसी पोर्शन में ऐसे से मसाज करते हैं, उसके मसाज करने से मसाज करते हैं बच्चा, तभी वो बच्चा जोर से किरकारी बढ़ता है, क्योंकि उसमें उसका वीकनेस दूर हो जाती है उसकी। और मेन पॉइंट है किडनी को टोन करने का, लोअर बैक पेन के लिए ये वंडरफुल पॉइंट है, अक्सर यूज किया जाता है लोअर बैक पेन का। वीक नीज हो, इंपॉर्टेंस हो जाए, अगर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उसके लिए है, डिस्मेमोरिया के लिए है, वजाइनल डिस्चार्ज अगर ज्यादा हो रहा है उसमें भी, अगर पाइल्स या हेमरॉइड किसी को होते हैं तो यहाँ दबाते ही, यहाँ दबाइए और यहाँ मिथल लगाइए। पाइल्स और हेमरॉइड्स के लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है ये जो है। उसके बाद ये अगर ये जो लूज मोशन हो रहे हैं उसमें भी स्ट्रेस हो रहा है, उसका फटीग, एपिलेप्सी, टिनिटस, डिजीनेस, मेनिंजाइटिस, उसके लिए बढ़िया है। पैनिक अटैक, उसके लिए भी अच्छा माना जाएगा ये। इसलिए इसको नॉर्मली मसाज करना चाहिए, दोनों हाथों में इसको मसाज कीजिए, ये आपको काफी राहत देगा। फीवर में, हेडेक में, वीकनेस में, या काम करने में जो थकावट होती है, थकावट इससे दूर हो जाएगी। इसको मसाज कीजिए बीच में, यानी दोनों पैरों के बीच में ही जा रहे हैं, ये स्पाइन है, इसे मसाज कीजिए। अब आ गया GV5, ये मैंने आपको बताया था पहले, अब 5 आ गया, ये सीधा स्पाइन में जा रहा है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ उसको, सीधी स्पाइन में जा रहा है, स्पाइन के साथ साथ जा रही है। हाथ में ये अलग है, हाथ में ये है, देखिए ये 5 आ गया, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर आ गया, सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये स्पाइन में। तो GV5 जो है ये सब फर्स्ट लंबर वर्टिगा का पॉइंट है। ये हार्ट डायलेशन हो जाए, हार्ट फंक्शन प्रॉपर ना करे, लोअर बैक पेन हो जाए, एनर्जी कम हो जाए ये। उसके बाद अगर ये ब्रेन में भी, अगर अच्छे ब्रेन के लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। एरोटा, अगर एरोटा में कोई प्रॉब्लम है या पेरिटेनियम में कोई प्रॉब्लम है
या किडनी में है, जेनिटल ऑर्गन्स में है, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसे इंडिकेशन ये है कि इसमें अगर स्टिफनेस हो रहा है, बैक पेन, कई बार बैक में बहुत स्टिफनेस हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके लिए बढ़िया है। एब्डोमिनल पेन के लिए है, इंडाइजेशन हो रहा है, उसके लिए भी बढ़िया है। और डायरिया हो गया है, उसमें पॉइंट लगाएंगे एनएस प्रोलैप्स, यानी कोई अगर डूब रहा हो तो इसी पॉइंट पे मसाज करना होगा। पानी में कोई डूब रहा है, जैसे बाहर निकाला, उसको मसाज करना शुरू कर दो इस पॉइंट में। इस पॉइंट में करेंगे रिवाइव, तो उसका रिवाइवल हो जाता है, यानी उसकी सांस नहीं आ रही और सांस आने लगती है इसमें। उसके बाद है GV6, इसी लाइन में चल रहा है GV6 जो है। GV6 में ये है एक बात और है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा का पॉइंट है, ये बिलो थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 11 है। ये अपने कफ दोष को दूर करता है। एपिलेप्सी, मानिया, जॉन्डिस, डायरिया या ब्लड इन स्टूल आ रहा हो उसके लिए भी, कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड, एनस प्रोलैप्स, उनके लिए बढ़िया है। या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी ये काफी अच्छा माना जाता है। अगर हमारी वेस्ट स्टिफनेस हो गई है, स्पाइनल कॉलम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी बढ़िया है। अब आते हैं हम लोग GV7 में, यहां पर आ गए, GV7 में आ गए। GV7 जो है, ये 6, 7 और 8 जो है पास पास पॉइंट है, पास पास पॉइंट है ये वाले। उसके बाद ये थोरेसिक वर्टिब्रा के पास है, एक तरह से लोअर लाइन, लोअर बैक में ये रिब्स का पॉइंट है, मिड लाइन का पॉइंट है। और इसमें एनर्जी, हम लोग स्प्लीन की एनर्जी बढ़ाते हैं, स्टमक की एनर्जी बढ़ाते हैं, और इससे हमारे वेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो, वेस्ट में अगर प्रॉब्लम हो रही है उसकी समस्या हम दूर करते हैं। अगर बेंड करने में डिफिकल्टी हो रही है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, या वोमिटिंग है, या पेट में भरा भरा लगता है, ऐसे फुलनेस ऑफ एब्डोमेन लगता है, ऐसे कुछ खाने का जी नहीं कर रहा है, पूरा भरा हुआ है, इस वजह से पेट दर्द भी हो रहा है, उसके लिए पॉइंट भी यही पॉइंट है वो करने के लिए। उसके बाद विजन अगर वीक हो गया, आपका विजन वीक हो गया, टंग स्टिफ हो गई है, उसके लिए भी है। GV8, GV8 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला 8 है, ये 9 है नीचे, 8 वाला पॉइंट है। ये पॉइंट है GV8, मतलब ये बिलो 9 वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा। ये लिवर मेरिडियन को टोन करता है, रेगुलेट करता है। एपिलेप्सी होने पर या मानिया होने पर, या पीछे हमारा रिजिडिटी हो जाती है, एकदम अकड़ गया पीछे वाला, उस केस में, या नाभि में अगर समस्या, पेन हो रही है, टंग में स्टिफनेस है, नेक में स्टिफनेस है, अगर हम लोग मूव नहीं कर पा रहे, यानी मूव कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है शराब पी के मूव कर रहे हैं, मतलब इधर उधर डोल रहे हैं, स्टिफनेस, ठीक तरह से मूव नहीं कर पा रहे, यानी स्ट्रैगर वॉकिंग हम कर रहे हैं, जो दारू पीने के बाद पीते हैं, इसे करके स्ट्रैगर वॉकिंग कर रहे हैं, इसमें भी हमें GV8 में करना पड़ेगा। अब GV9 आया है, GV9 ये वाला पोर्शन है, GV9 ये वाला पोर्शन है, GV9 यहाँ पर रिस्ट हम लोग कर रहे हैं। ये GV9 जो है हाथ में इस तरफ का लास्ट पॉइंट है, ये वाला, मतलब जहां से हाथ मुड़ता है या रिस्ट में ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट जो है थोरेसिक वर्टिब्रा का 7th पॉइंट है, ये 7th वर्टिब्रा है। ये हमारे जो बाइल होता है, बाइल को ठीक करता है, लिवर से बाइल फॉर्मेशन होता है जो खाना पचाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए बढ़िया करता है, एक्सेस एनर्जी जो ठीक करता है। यानी ये हमारे लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के से एक तरह से जठराग्नि को निकालता है, जठराग्नि को नरिश करता है, मैंने आदमी भूख लगती है उससे। उसके अलावा जॉन्डिस होने पर, या पेन या स्टिफनेस ऑफ बॉडी होने पर, या स्टमक वेस्ट में अगर वो हो रहा है, पेन हो रहा है, या बैक पेन हो रहा है, बैक में रिजिडिटी हो गई है, कई बार रेगुलर वेट लॉस हो रहा है, यानी वेट कम होता जा रहा है आपका, उस केस में भी अच्छा है। एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गई है, पैर ठंडे हो गए हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हाथों में स्वेलिंग हो गई है और पैरों में भी स्वेलिंग हो रही है, बातचीत भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तब हमको जो है इसमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट में दबाना होगा। ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 9 पॉइंट यहाँ पर है, यही पॉइंट यहाँ पर भी है, 9 वाला पॉइंट यहीं पर है, क्योंकि ये रिस्ट में है, एक ही लेवल पे है, तो यहाँ पर आएगा वो पॉइंट है। इसको यहाँ भी दबा सकते हैं और यहाँ भी दबा सकते हैं, यहाँ करने के लिए दबाओ, स्वेलिंग, वो मसाज करो, दबाओ छोड़ो या मसाज करो, इससे फायदा होगा। अब आता है GV10, GV10 यहाँ पर आ रहा है, देखिए इस लाइन में यहाँ शुरू हो गया, अब यहाँ से पीछे की तरफ से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया GV10।
तो GV10 जो है ये हमारे मसाज करने से हमारे वेन्स को अच्छी तरह से वेन हमारी अच्छी तरह काम करती हैं। अगर हम लोग इसमें मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होगा और हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो है स्ट्रांग होगी, ताकत उसमें ज्यादा होगी, वो फंक्शन अच्छी तरह से करेगी। उसके बाद ये हमारी सेंट्रल एनर्जी को बढ़ाता है। अगर ब्लड में हीट ज्यादा हो गई है उसे कम करता है, यानी उससे क्या होता है, कई शरीर में फोड़े फुंसी वगैरह बहुत हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, एब्सेस हो जाते हैं, इन सबको ये दूर करता है। और हमारे अपर बैक में और नेक में और फेस में जितने भी मुहासे वगैरह हो रहे हैं उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी GV10 में ही है। इसके अलावा अगर नेक में बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, फीवर है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कफ हो रहा है, वीकनेस है, उन सारे केस के लिए ये है। यानी अगर बैक पेन कभी भी होता है तो GV10 लगाइए, प्लस यहाँ पर एक आप वो लगा देंगे, चने के दाने लगा दो, साबुत चने, या पीस, सूखे वाले पीस लगा दीजिए, उससे लगा दीजिए, उसके ऊपर पट्टी बांध दीजिए और थोड़ा दबाइए, उससे आपका बैक पेन, लोअर बैक पेन ठीक हो जाएगा, उससे काफी फायदा होता है। उसके अलावा GV11 आया, तो GV11 है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये GV11 आ रहा है, यहाँ पर 14 है, इसमें 14 है, यहाँ पर GV11 आया। तो GV11 जो है ये इंप्रूव करता है हमारे ये मेरिडियन की एनर्जी को, हार्ट के मेरिडियन की एनर्जी को तो इंक्रीज करता ही है। लेकिन अगर हमारे एंजाइटी हो जाए, कोई अगर फॉरगेटफुलनेस, भूल जाए हम लोग, स्नीजिंग हो, क्रैम्प्स हो, लोअर ब्लड प्रेशर हो, आई डिजीज हो, उनके लिए अच्छा पॉइंट है ये। कई बार अगर बोलने में हम प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं, स्पीच की प्रॉब्लम हो रही है, और कई बार कोई आदमी आप देखोगे ना, तकिया कलाम जैसे बोलता है, बार बार एक ही वर्ड बोलता है, बार बार एक ही वर्ड बोल रहा है, वो तकिया कलाम बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रावेगेंट स्पीच। उसके लिए GV11 लगाएंगे यूज करेंगे तो वो बार बार रिपीट नहीं करेगा, आइटम रिपीट नहीं करेगा। GV12 आएगा, GV12 जो है स्कैपुला में आ जाता है, अपर स्पाइन में आ गए हैं, अपर स्पाइन में आ गए, ये 12 है, यहाँ ऊपर है, तो GV12 में आएंगे। इसमें करने से, आने से स्कैपुला में है, इससे अगर हमारे लंग्स को, खासकर लंग्स के लिए एक्सपांड होने के लिए अब जरूरी है, समय की मांग भी है, ये लंग्स हमें अच्छी तरह हो, सांस हम अच्छी तरह ले पाए, छोड़ पाए, उसके लिए ये लंग्स में अच्छा करता है, रेगुलेट करता है। लिवर को और हार्ट मेरिडियन को GV12 जो है बहुत बढ़िया करता है। इसको बॉडी पिलर भी कहते हैं, ये करता है। ये हमारे फीवर हो, हेडेक हो, या कफ हो, एपिलेप्सी हो, अगर पागलपन जैसा होता है, दौरा पड़ रहा है, उसमें भी, लंबर में स्टिफनेस हो रहा है, मसल्स के, अगर नेक की मसल प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या बैक पेन हो रहा है, ये ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल और मेडुला का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सेरेब्रल और मेडुला का ये अच्छा पॉइंट है, यानी हार्ट वीकनेस के केस में भी अगर हम इसमें पॉइंट लगाएंगे तो हमको फायदा होगा। बोलते हैं ना कई बार हार्ट कमजोर है आपका, उस केस में यही पॉइंट लगाना है हमको। GV13 जस्ट 14 से पहले 13 है, ये वाला पॉइंट है GV13 जो है बिलो थोरेक्स वर्टिब्रा है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है GV मेरिडियन का और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड की ट्रीटमेंट का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट जो है, हमारे जो पोर्स होते हैं शरीर में, छिद्र होते हैं, छिद्र को ओपन अप कर देता है, ताकि उससे हमारे जो है पसीना बाहर आ सके। पसीने के लिए शरीर के छिद्रों को ये पॉइंट खोल देता है। ये हमारे बोन्स में भी इन्फ्लेमेशन कोई हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो उनमें कोस में भी ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये मलेरिया का बढ़िया पॉइंट है। चिल फीवर, ठंड लग के फीवर आता है, उसका भी बढ़िया पॉइंट है। और एक समय जो बुखार आता है, मियादी बुखार बोलते हैं, समय समय पर जो बुखार आता रहता है, उस बुखार का भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। यानी स्टिफनेस ऑफ लंग हो जाए, बैक हो जाए, हेडेक हो, एपिलेप्सी हो, मेनिया हो, इनके लिए ये अच्छा पॉइंट है। GV14 अब आता है, ये देखिए इसमें आ गया, जो मुड़ रहा है, ये वाले मुड़ वाले पॉइंट में GV14 है। GV14 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये जब मुड़ रहा है पॉइंट। और इसमें आखिरी पॉइंट, स्पाइन का आखिरी पॉइंट ये है, ये GV14 है, GV14 है। तो GV14 जो है ये बेस ऑफ ए नेक के बेस में यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, नेक के बेस वाला पॉइंट है, ये नेक के नीचे का जॉइंट में पॉइंट है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का पॉइंट है, जो कि हमारे
फीवर देता है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और ये आर्टरीज का भी अच्छा पॉइंट है, डायलेट करता है। हार्ट के एरोटा को अगर कोई आदमी वो करता है, पॉइंट असर करता है, तो यही है। पेरिडियन, पेरिकार्डियन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए पेरिकार्डियन में, उसके लिए भी यही पॉइंट है। ये हमारी बॉडी में एक्सेस हीट को निकाल देता है, हमारे लिवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, लंग्स की एनर्जी बढ़ाता है। GV14 जो है हमारे शरीर के हीट को कंट्रोल करता है, फीवर को कंट्रोल करता है, हमारे नेक और स्पाइन को ये स्ट्रेंथन देता है, ताकत देता है। ये मेन पॉइंट है हमारे कोल्ड और फ्लू के लिए। ये स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे फीवर का, चिल का, और अपने पोर्स जो बाहर निकलते हैं उसका। एक बात और है, 1 पॉइंट में देखा जाए तो अगर आपको बुखार होता है तो नॉर्मली इसमें हम यहाँ पर काला पॉइंट लगा देते हैं। इस पॉइंट में बच्चों के तो काला रंग लगा देते हैं, उससे फीवर दूर हो जाता है। बाकी ये इसमें अगर लोग सेडेट करेंगे तो हमारे शरीर में जो विंड की प्रॉब्लम हो की वजह से, अटैक की वजह से अगर बुखार आ रहा है, उससे हमको फायदा मिलेगा इस जॉइंट में। बॉडी टेम्परेचर, और कई बार बॉडी टेम्परेचर का जो बुढ़ापे में टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है, इस पॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे तो वो टेम्परेचर भी ठीक हो जाएगा। यानी इसको किसी को अगर हाइपोथर्मिया हो गया तो हाइपोथर्मिया के लिए इसी पॉइंट पे लाल रंग लगाना होगा, लाल रंग लगाने से फायदा मिल जाएगा। क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए तो तब भी क्रोनिक इन्फेक्शन में भी इसी पॉइंट में, ये जॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट देंगे तो उससे फायदा होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग GV15, गवर्निंग वेसल 15। ये वाले 14 नंबर यहाँ था, 15 नंबर ये जो जॉइंट है इसके जस्ट पहले, ये जो जॉइंट के जस्ट पहले ये 15 नंबर है, GV15 नंबर है। तो GV15 जो है इसको बोलते हैं मिड लाइन ऑफ नेक। अब याद रखिए हम लोग इसमें आ गए, सिर के उसमें आ गए हैं। ये 15 नंबर पॉइंट यहाँ पर आ गया, 15 नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट है, सिर के ऊपर से जाएगा, ये ऊपर से जाएगा, ये वाला नंबर पॉइंट यहाँ पर आ गया, यानी नेक में पहुंच गए हम लोग। तो GV15 जो है थोड़ी, इसको म्यूट गेट पॉइंट भी कहते हैं। ये हेयरलाइन से, बालों से थोड़ा सा ऊपर है, बालों से मतलब अंदर जाके थोड़ा ऊपर है, बाल जहाँ आते हैं उसके उससे ऊपर है। ये स्पेशल पॉइंट है डेफ एंड डम्ब का, यानी जो न बोलता हो न सुनता हो उनके लिए, गूंगे बच्चे, बहरों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट मानता है। ये हमारी बॉडी की एनर्जी को वो करता है, स्टेबलाइज करता है, और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें भी एक्सेस हीट हो जाए तो उसे कम करता है। ये वर्टिगो हो या नेक की प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहा है, या ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है, नेक की प्रॉब्लम, ये ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, या नेक में रिजिडिटी होगी, कई बार होता है ना, नेक आपका अकड़ गया है, मूव नहीं कर रहा है, ऐसे केस में भी, इंसेनिटी हो जाए, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, मेंटल डिजीज हो जाए, हेडेक और क्रैम्प्स और टेनिटस होते हैं, उसमें भी ये अच्छा है। डेफेंडम के लिए अगर हम लोग ये GV15 पॉइंट लगाएंगे उससे आप उसको काफी फायदा होगा। अब हम सिर से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, सिर से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये जगह ये 15 नंबर था, यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, ये 15, अब ये 16 नंबर आ गया ऊपर, इधर 16, 17, 18 ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 16 नंबर जो है ऑक्सीपिटल रेंज में जो गड्ढा होता है, यहाँ पर जो गड्ढा होता है, इधर जो गड्ढा होता है, इसमें ये आता है, इस गड्ढे में, ऑक्सीपिटल गड्ढे में आता है। ये हमारे जो भी पेन और क्रैम्प्स होते हैं, नमनेस है, स्टिफनेस है, उसमें काफी फायदेमंद होता है। यानी जब लकवा जैसा लगने लगे तब इस पॉइंट में ट्रीटमेंट दीजिए, तो इस पॉइंट में ट्रीटमेंट दीजिए। ये हाथ में ये वाला पॉइंट है, इसके वर्टिगो करता है, रिजिडिटी ऑफ नेक बता दिया, अगर सॉर थ्रोट हो वो भी नेक में, उसके अलावा जॉन्डिस वगैरह होता है, आई पेन है, सुसाइडल टेंडेंसी होने पर भी इस ट्रीटमेंट देंगे तो इससे फायदा होगा। GV16 में आमतौर पे जो पागलपन होता है, पागलपन का मैडनेस जाता है, मेनिया हो जाता है, कहीं भी पागलपन का दौरा पड़ता है, उसके लिए भी इसी पॉइंट को ट्रीटमेंट देना होगा। या इस पॉइंट को आपको दबा दो, इस पॉइंट को आप दबा देंगे उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। ऐसा दबा देंगे इसको, पॉइंट को ऐसे ऐसे दबा देंगे जोर से तो भी उससे फायदा होगा, दौरा रुक जाएगा। GV17 आ रहा है, GV17 इसके नीचे आ रहा है, GV17, ये 19 है यहाँ पर, 17 इसके पास है। 17 माने इसको बोलते हैं मस्तिष्क का द्वार, यानी ये जो मस्तिष्क द्वार है ये बैक ऑफ हेड है, और हेयरलाइन से बैक ऑफ हेड है, हेयरलाइन के ऊपर है, हेयरलाइन के ऊपर है, यानी 2.5 गुण ऊपर की तरफ है ये,
और ये 17, 18, 19 पास पास में है। ये जीबी मेरिडियन पॉइंट और यूवी मेरिडियन का एक तरह से यहाँ पर मिलते हैं। ये पॉइंट को, ये मिड ब्रेन में स्थित है, यानी जहां पर पॉइंट लगा रहा है वहां पर मिड ब्रेन में स्थित है। इस पॉइंट को, इसको पॉइंट ऑफ डिप्रेशन भी कहते हैं, या मेलंचोली, यानी कई लोग एकांत में रहना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं रहना चाहते, बंद रहना अकेला रहना चाहते हैं, बंद रखते हैं, कुछ करते हैं, अकेले रहना, जो एकांत में रहना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट देंगे GB17, तो उनमें थोड़ा इंटरेक्शन आएगा, दो लोगों के प्रति इंटरेक्शन शुरू करेंगे। तो उसे मसाज कीजिए, जो अकेला व्यक्ति होगा उसका ये पॉइंट मसाज करेंगे तो देखेंगे उसकी उदासी और उसका अकेलापन वो दूर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इसको स्टिमुलेशन करने पे ये लिवर को स्टेबलाइज करता है और हमारे जो इतने स्प्लीन के दोष वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालता है। नेक पेन हो या रिजिडिटी ऑफ हेड हो जाए, रिजिडिटी ऑफ हेड हो जाए, उसमें स्वेलिंग ऑफ फेस में, लॉस ऑफ वॉइस, आईज येलो, यानी गवर्निंग वेसल 20 ये टॉप में है। एक अनार 100 बीमार, यानी 100 रोगों का एक दवा। कभी समझ में ना आ रही हो कहाँ क्या करना है, इसमें लगा लीजिए, ये 100 रोगों को ठीक करता है टॉप में, यानी इस एरिया में टॉप में है ये एरिया। तो ये एक वो है। इसके आगे जो कान के एपिक्स पॉइंट में, यानी कैसे आपको हमको पता करना, जहां हम चोटी करते थे पहले वो वाला, या यहाँ से इसके टॉप में ले जाइए सीधे, ये वहीं पर आता है बीचों में, दोनों तरफ से कान में ले जाएंगे तो यहाँ टॉप में आएगा, इसको चोटी वाला पॉइंट भी कहते हैं। हिस्टीरिया या डिमेंशिया हो जाता है, आदमी भूल जाता है, कई बार भूल जाता है, उनके लिए भी है। इंसोमिनिया, इंसेनिटी, हेडेक, डिजीनेस, हैंगओवर ऑफ, ये जो है ये हैंगओवर, कभी कई बार आदमी दारू पी के हैंगओवर रहता है शराब पी के, उसके लिए भी दूर करने के लिए ये वाला पॉइंट है। टिनिटस, शॉक हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉक कोई भी लग जाए, आपको इसी पॉइंट में दबाना है, कभी समझ में ना आए इसी पॉइंट पर, ये टॉप ऑफ द ईयर है, इसके टॉप में है, तो ये टॉप ऑफ द ईयर है, ये टॉप ऑफ द, ये जो है इसमें सिर के टॉप में है। फॉरगेटफुल हो, सस्पिशंस हो जाए, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो गया उसमें भी, या शॉक, आपको हार्ट का शॉक लगा है किसी वजह से, हेमोरॉइड्स, ये चाइनीज एक्यूपंक्चर में इस पॉइंट को द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है। ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें GB20 में बॉडी अगर आगे झुक रही है किसी की, आप देखो कई लोग झुक रहे हैं, इसी पॉइंट में ट्रीटमेंट कीजिए और सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आगे बॉडी झुक रही है उसके लिए बढ़िया पॉइंट है, यहाँ पर टोन अप करना है, ठीक है। ओल्ड एज में क्या माइंड स्लो काम करना शुरू कर देता है, तो इसी पॉइंट लगाइए, ये उसका भी पॉइंट है। अगर डेली एक्टिविटी नहीं हो पा रही, आपको पहचान नहीं पा रहे हो किसी का, कई बार होता है वो आज के बाद आदमी पहचानना कम कर देता है, या पहचान नहीं पाता है, उसके लिए भी बढ़िया है, ये पॉइंट बढ़िया है। खासकर 80 से ऊपर जो लोग होते हैं उम्र, उनको ऐसा हो जाता है। उसके बाद रात को नींद नहीं आ रही है तो भी ये पॉइंट लगाइए, हियरिंग प्रॉब्लम है तो भी लगाइए, टिनिटस है तो भी लगाइए, लो बीपी है उसके लिए लगाइए, यहाँ पर रेड कलर लगा दीजिए। नाइट में, रात में अचानक डर लगता है, उसके लिए भी ये पॉइंट लगाइए, ये पॉइंट से आपको काफी फायदा मिलेगा।